मैं प्रवचन नहीं देता। वो फिर चले गए। हाँ, अब ऑर्गेनाइजर्स बहुत परेशान कि विश्वास है तो लेक्चर नहीं मिलेगा, विश्वास नहीं है तो लेक्चर नहीं मिलेगा। तो तीसरी बार उन्होंने फिर ऑर्गेनाइज किया। अब उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया कि 50,000 लोग बोलेंगे कि मुझे विश्वास है, 50,000 लोग बोलेंगे मुझे विश्वास नहीं है। तो इसके बाद वो योगी आए, फिर से पूरा ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ये इनविटेशन वगैरह हुए, सब सेटअप हुआ। योगी आए, उन्होंने पूछा आप सब में से भगवान पर किस किस का विश्वास है। तो 5,000 ने हाथ खड़ा किया, हाँ हमारा विश्वास है। 5,000 ने किया हमारा नहीं है। तो योगी कहते अच्छा आप 5,000 जिनको विश्वास है ना, वो बाकी 5,000 को समझा दो, और वो फिर चले गए। सो दिस इज अ वेरी वेरी मिस्टीरियस टर्म। हम कितना सुनते हैं विश्वास, फेथ वगैरह। हम इन सब चीज, इस वर्ड को आज समझने की कोशिश करेंगे कि ब्लाइंड फेथ और रीजनेबल फेथ में क्या फर्क होता है, और स्पिरिचुअलिटी में फेथ हमें क्यों रखना चाहिए। तो लोगों को हमेशा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी इज अनरीजनेबल। स्पिरिचुअलिटी अनरीजनेबल क्यों लगती है? क्योंकि फर्स्टली, व्हाई डू पीपल थिंक फेथ इन स्पिरिचुअलिटी इज अनरीजनेबल? क्योंकि हमें स्पिरिचुअलिटी इज मोस्टली बियॉन्ड सेंस परसेप्शन। हमें स्पिरिचुअलिटी में ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा कुछ दिखता नहीं है विद आवर आईज, और हमें लगता है इसमें हम बिलीव करना पड़ेगा, और बहुत सारे लोग तो कर नहीं रहे हैं, तो ये तो कुछ गड़बड़ी है, ये तो समझ नहीं आता। सो मोस्ट पीपल डोंट बिलीव इन इट। बाकी मटेरियल लाइफ में क्या होता है कि हमें काम करना ही पड़ता है, रोटी कमानी ही पड़ती है, और हमें जरूरी उसमें फेथ डालना ही पड़ता है, और हमें लगता है कि हाँ रिजल्ट आता भी है, हम पैसे कमाते हैं, मैकडोनल्ड्स पे जाके नोट देते हैं और बर्गर मिलता है, हाँ तो ये तो ठीक है, ये तो असली है। मगर ऐसा नहीं है। तो हम डिस्कस करते हैं कि फेथ क्या हमें, फर्स्ट क्वेश्चन वी डिस्कस व्हाई पीपल थिंक spirituality is unreasonable. These are the reasons for that. Second question that we talk about in today's session is that is faith required in spirituality only? So first, second question, faith is needed in every walk of life. ना knowledge exist नहीं कर सकती. This is what we need to understand very importantly. So first, let's understand the definition of faith. Faith means firm belief without logic. Second is equal to you do an activity expecting the result, but result may not be guaranteed. So we always have a tendency to disbelieve. हमें लगता है कि हमें जरूरी नहीं है कि हमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम मगर फिर भी कोई काम करते हैं। और लोगों को ऐसा लगता है कि साइंस जो है वो तो फैक्ट से डील करती है, हमारी जो नॉर्मल लाइफ है वो तो फैक्ट से डील करती है, मगर जो रिलीजन है, स्पिरिचुअलिटी है, ये तो सिर्फ फेथ पे डील करता है। मगर ऐसा नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड बाय अ फ्यू एग्जांपल्स। अगर कोई इस एग्जांपल मुझे बताए चैट बॉक्स में कि कहां फेथ यूज करना पड़ता है इन आवर डेली लाइफ एक्सेप्ट फॉर स्पिरिचुअलिटी। इन स्टडीज, वेरी गुड वेरी गुड, इन स्टडीज। AK882367@gmail.com। Pardon me, I don't have your name. आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, बाकी सबको क्लियर आ रही है आवाज क्या? I'm sorry, somebody saying voice is not clear. Oh, I'm sorry. There might be some connection problem because some people can hear clearly. So you can check your internet. When we are in any kind of problem, हाँ हमें फेथ करना पड़ता है, correct? While taking a giant leap towards a choice against everyone. Very interesting, yes. रिसर्चर्स को फेथ रखना पड़ता है कि पुरानी रिसर्चर्स पर आगे रिसर्च करने के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग मिस्टर पंकज and Animesh Ansh as well. Thank you very much for your answers. We have one more. When we are planning anything, Manish Kumar, very very good answer. कि कुछ भी प्लान करते हो हमें फेथ चाहिए ही होता है. When we board a plane or a bus, very interesting, very nice. हम नहीं जानते नाम क्या है ड्राइवर का, हम नहीं जानते कंडक्टर का कौन सी डिग्री है, but we keep faith and start. When things go beyond our control, yes, Ajay Minocha, thank you so much. Rishabh Gupta, very nice answers. Sending leave application to the HR or supervisor. Thank you, Mr. Pulkitar Jay. Thank you for making us laugh, yes. Business decision, AK882367. Can I know your name? AK882367@gmail.com. I'm sorry.
ओके, अभिषेक, दैट्स अ गुड आंसर. यस, एनी बिजनेस डिसीजन वी डोंट नो. हम प्रोजेक्शन बना लेते हैं एक्सेल शीट पे, हाँ हाँ इतने लोग आ जाएंगे, इतना प्रॉफिट हो जाएगा, बट व्हाट हैपेंस, नोबडी नोस. व्हेन वी born with faith in our parents that they are parents without my DNA test, very good, Prajwal Bajaj. Despite having internal issues, India has faith to become a global power. Very interesting. Ashray Gupta 96. Thank you. So yes, let's discuss further कि ऐसे कौन कौन सी जगह है नॉर्मल लाइफ में भी हमारे जहां पे हमें फेथ जरूरी चाहिए ही होता है. आपने सुना होगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर डिजास्टर. इसमें क्या हुआ था, although a lot of controversies are around it, but most probably कि एक प्लेन हाईजैक हुआ by some terrorist groups and it crashed into the two most secure buildings of this world. यूएस की सिक्योरिटी जो पेंटागन देखता है, यूएस सिक्योरिटी इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिक्योर places in the world, and World Trade Center was the business hub of this whole world and had the maximum amount of technology and maximum amount of security going on throughout the world. But what happened, उस इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी, इतने सारे मैकेनिज्म्स होने के बाद भी, प्लेन क्रैश एंड thousands of people died, hundreds of homes were destroyed and so many people were devastated. But one interesting thing happened कि worldwide because of this air accident पूरी दुनिया में ये fear फैल गया कि मैं जिस प्लेन में बैठने जा रहा हूं वो भी तो क्रैश हो सकता है. So everybody lost faith in the power, in the security of the aviation system of airplanes. और एक hafte तक उसके बाद air travel drop हो गया. Even though people had important meetings to attend, even though people had bought tickets, but they didn't choose to go to their respective airplanes because वो crash हो सकता है, their faith dropped. But after 1 week, what happened? Everything came back to almost normal. Although there was a reason to doubt कि भैया एक हफ्ते पहले इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है, इतने बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है, आपका प्लेन भी हाईजैक हो सकता है. But what? They took risk. Everybody had to take risk because we cannot live without faith. हमें सोचना पड़ता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, we have faith that our plane won't crash and let's go complete our work because we can't do anything else anyway. Some more examples. आप एक फ्लैट में बिल्डिंग खरीदने जाते हो, आपको पता होता है कि उसकी जो मतलब कॉलम्स हैं, बीम्स हैं, आर्किटेक्चर है, वो कितना स्ट्रांग है. आप जाओ किसी रियल एस्टेट या फिर टेनेंट के साथ, आप उसके पास वो जाओ कि ये फ्लैट कैसे कैसे है, उससे जाके कहो मुझे तो पहले इसकी टेस्टिंग करानी है कि छत की ये गिरेगी कि नहीं गिरेगी, अगर गिर गई मेरे सोते सोते तो मुझे कैसे पता लगेगा, मैं तो बड़े सारे प्लान्स हैं, मैं तो मर जाऊंगा. नो, वी कीप फेथ दैट द बिल्डिंग is okay, the building won't fall. मैं ये सेशन ले रहा हूँ यहाँ पे, आप सब अपने अपने कमरे में बैठे हो, पॉसिबिलिटी नहीं है कि छत गिर जाए, पॉसिबिलिटी नहीं है अर्थक्वेक आ जाए, बिल्डिंग गिर जाए. yes there is every possibility. It happens in so many places, that happens at so many times. But what, we keep faith in the architecture, we keep faith in the builder of this building, चाहे 20 साल पुरानी, चाहे 50 साल पुरानी हो. ये न्यू आप, I'm hoping most of you are from Delhi में एक ब्रिज है, पुराना ब्रिज, it has been going on for hundreds of years, 100 साल से पुराना हो गया है, और इतनी सारी गाड़ियां उस पर चलती हैं, वो ब्रिज हिलता है, फिर भी इतने लोग उस ब्रिज से रोड ट्रैवल करते हैं. Why? Because we have faith that ये नहीं गिरेगा. Second, हम गाड़ी में, प्लेन में, जैसे some people also answered in the chat box कि when we are going to the zoo or say anywhere, this child, ये बच्चा जा रहा है कि मैं जू जा रहा हूँ, मेरे पापा मुझे जू लेके जाएंगे. अब गाड़ी भी तो क्रैश होती है, जरूरी थोड़ी है जू पहुंचोगे, गाड़ी में टायर ब्लास्ट हो गया और गाड़ी पलट गई. There can be anything can happen. पेट्रोल खत्म हो गया, जू नहीं पहुंच पाया आप, पेट्रोल खत्म हो गया, मूवी देखने नहीं पहुंच पाए. So many things can happen, but we keep faith. So another thing, say मेट्रो में आप जाते हो, do you know मेट्रो का ड्राइवर कौन है? आप मेट्रो में जाने से पहले आप कहीं जाके खड़े हो जाओ टिकट लेने से पहले, नहीं जी मुझे तो पहले ड्राइवर की BSc MSc PhD दिखाओ फिर ही मैं मेट्रो में बैठूंगा. No, not possible. We keep faith कि चलो हाँ, we are going to a reasonable place, मेट्रो में जा रहे हैं और ये चला रहे हैं तो गलती से मोड़ के मेट्रो के ब्रिज से गिर नहीं जाएगी मेट्रो. हाँ, 2 घंटे, और हम क्या करते हैं, मेट्रो में AC में सो जाते हैं टेंशन फ्री होके कि हाँ चलो पहुंच जाएगी. We keep faith. Again, see, and again another example, very relatable for us students. Somebody mentioned this in the answers as well कि हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ
ये जो हमने आज मोटिवेशनल स्टोरी देखी है, हम इतने, हमें पैसा मिलेगा, मेरी डिग्री पूरी हो जाएगी तो मेरी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी, आई एम गोना बी मिलियनेयर, आई एम गोना बी दिस एंड दैट, बट वी ऑल नो थर्ड ईयर प्लेसमेंट्स का जब टाइम आता है तो क्या होता है? रिजेक्शंस रिजेक्शंस रिजेक्शंस। आई एम सॉरी, engineers might be very familiar with this. Job crunches, so many things. People work so hard for CA, people work so much, and after that what happens? No jobs. So we still keep faith कि हाँ चलो ठीक है, we are studying, so we might get something, therefore we study so hard. So these are various examples. Another example, very interesting, ये तो हर किसी की लाइफ में of course हुआ ही है. When we are born, चलो कोई एक बच्चा, मान लो छोटा बच्चा आता है, छोटा बच्चा जैसे ही बॉर्न हुआ, 2 महीने का है, कि वो कहता है मम्मी उसको दूध पिलाने के लिए कहती है, नहीं, कहता है मम्मी मुझे ना आपके दूध का टेस्ट करा के दो मुझे कि ये मेडिकली फिट है, तभी मैं पीऊंगा, वरना मैं नहीं पीऊंगा. Does that make sense? No. The child keeps faith. The child can see that this is my mother. She has been taking care of me for the past 2-3 months. She provides me everything that I need. And therefore, I keep faith in her. जो भी वो मुझे देती है, मैं वो accept करता हूँ. So that child also keeps faith. There is reason to doubt. अब कुछ भी हो सकता है. But yet we put faith. In America, which is considered to be a very volatile job environment, वहाँ पे क्या होता है? If you go to office, वैसे जैसे ऐसे काम की लिस्ट के साथ साथ कहीं ये भी लिखा होता है कि भैया आज से आपकी जॉब खत्म. You are fired. You can be fired any day, even in India or any other country. You just go to your office and you can be told that you're fired. अब ऑफिस से परेशान होके घर जाओ तो व्हाट कैन हैपन? इफ यू गो होम देयर इज नो गारंटी दैट यू विल हैव योर वाइफ. Especially in the modern setup, the divorce rates and relationship problems are increasing day by day, and any day it can happen that you don't have the people that you think will stay forever. But what do? We keep faith in our job, we keep faith in our employer, we keep faith in our family that they are here for us. So by so many. Another example, आप सर्जन के पास जाते हो, आप सर्जन के पास जब गए, सर्जन आपका हार्ट खोल के वहां बैठा है और एक छोटी सी नर्व है, उसने गलती से एक नर्व 1 काटने की जगह नर्व 2 काट दी, तो क्या होगा? फिनिश. आप कंप्लेंट एड्रेस करने के लिए होगे भी नहीं. बट व्हाट हैपेंस? वी कीप फेथ कि सर्जन है, उसको हम अपना हार्ट ओपन करके हम सो जाते हैं, हमें एनेस्थीसिया दे दो, बट वी कीप फेथ. होटल में जाते हो, आप मान लो किसी रेस्टोरेंट में गए या आपने कहीं स्विगी से खाना मंगाया, तो आप रिपोर्ट मांगते क्या उससे कि ये खाना कुक ने खाया था और वो बीमार नहीं हुआ, ये खाना इन्होंने खाया था वो बीमार नहीं हुआ, इसको कुछ नहीं हुआ. डू यू आस्क फॉर अ साइंटिफिक टेस्टेड रिपोर्ट? नो. यू कीप फेथ. बार्बर, देखो आप बार्बर के पास जाते हो, as you can see the PPT, this man is slightly scared. तो वो आपके सामने इतना ब्लेड लेके खड़ा है, ब्लेड मतलब ऑलमोस्ट मिनी तलवार लेके खड़ा है आपके सामने, और मिनी तलवार लेके खड़ा है आपके सामने, और आप उसको आपकी शेव कर रहा है, वो वर्टिकली ऐसे शेव कर रहा है आपकी, हाँ, और गलती से उसने हॉरिजॉन्टली चला दिया रेजर, तो आपका क्या होगा? आप वर्टिकली ऊपर जाओगे सीधा और आप कुछ भी नहीं कर सकते. बट हम क्या करते हैं? आंखें बंद करके वहां लेट जाते हैं और हम फेथ रखते हैं कि चाहे इसके हाथ में ऐसी चीज है जिससे ऐसे करके हमें खत्म कर सकता है, फिर भी नहीं करेगा और मुझे ये सुंदर बना देगा. There's so many places. So first question is ending here, that faith is not required in spirituality only. Faith is required in every walk of life. Faith is required in every action that we undertake in our lives, in our daily lives, everywhere. I hope your question is answered. So now we move on to the second question. Next question would be that हमारा फेथ जो इन चीजों में बेस्ड है, जो भी सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए, वो फेथ हमारा बेस्ड है सेंस परसेप्शन पे. हम क्योंकि देखते हैं कि कोई चीज, मतलब मैं गया, मैंने बाल कटाए, मैंने अपनी शेव कराई, वो उतनी बार इसने करी, मैं इतनी बार नहीं मरा, तो मे बी मैं नहीं मरूंगा. और हम देखते हैं वो प्लेन उड़ते हैं, प्लेन क्रैश नहीं होते. सो वी बिलीव इन थिंग्स दैट वी सी, राइट? सो बट आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन. इज सीइंग बिलीविंग? Is seeing a conclusive proof of truth? Is seeing
a conclusive proof for the correctness of something. So I'd like you to say some examples. आप बताइए कि बताओ कौन कौन सी चीजों में हमारी seeing fail हो जाती है. ऋषभ गुप्ता जी बता रहे हैं मिराज, वेरी नाइस एग्जाम्पल. यस, मिराज, आश्रय गुप्ता, प्रज्वल बजाज, करेक्ट. Any other examples? Anybody else except Miraj? Anything you can think of? There's so many things. Judging anybody? Yes. Judging a person by his looks? Very correct. Animesh, Ansh, thank you. Manish Kumar, thank you. Political agendas? Beautiful. Ashray Gupta. Yes. So we got so many interesting examples. And the thing is, seeing is not the ultimate proof for believing in something. हमारी जो senses हैं, हमारी जो eyes हैं, or any sense for that matter, is very imperfect, is very limited. Science also proves that we can only see things which are ranging from a particular wavelength to another. We can only hear things which are not infrasonic or ultrasonic, right? So our senses are limited. So see, there are various examples. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम देखते हैं, जो हमें दिखती हैं, मगर हम उनको बिलीव नहीं करते. देखो जैसे यू कैन सी 4 प्राइमरी फोटोज. फर्स्ट देख रहे हो आप इल्यूजन्स वाले जो मिरर्स होते हैं, देयर सो मेनी ऑप्टिकल इल्यूजन्स. आपको दिखता कुछ है, वो वहां पे दिख रहा होगा आपको 3 फीट की उसकी गर्दन है, मगर ऐसा असली में है क्या? नो. सेकेंडली वी सी कि हम जब होराइजन में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड स्काई आफ्टर पॉइंट. वो तो आगे जाके मिल रहे हैं. Galilei had to make a scientific research and prove that no, the sky and land don't merge. हाँ, तो हम मानते थोड़ी हैं कि हम जाके देखते हैं तो हमें पता लगता है कि स्काई और लैंड अलग अलग है. दे डोंट मर्ज. थर्डली वी सी मिराजेस. वहां पानी दिखता है हमें. क्या होता है, एक डियर की स्टोरी आपने सुनी? क्या होता है जनरली डेजर्ट्स में? क्या होता है कि our eyes function in a similar way to many mammals. तो जो एनिमल्स होते हैं उनको धूप में बहुत प्यास लग रही होती है, बहुत गर्मी होती है, 50-60 डिग्री सेल्सियस, सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट एंड व्हाट नॉट. सो वहां पे उन्हें पानी दिखता है, दूर से इल्यूजन दिखता है. दे रन बिहाइंड इट फॉर एवरीथिंग. यही तो चाहिए था मुझे, पानी चाहिए था मुझे, पानी चाहिए था. कीप रनिंग बिहाइंड इट. एंड द मोमेंट दे रीच द प्लेस दैट दे वांटेड टू, जब वो वहां पहुंचते हैं, अरे उन्हें लगता है यहाँ तो पानी नहीं है, पानी थोड़ा आगे और है. दे again start running. They put all of their energy कि अब मेरे को बस ये पानी पीना है. then I'll be relieved. फिर वो पहुंचते हैं and then again पानी थोड़ा आगे होता है. They still don't feel satisfied. और ऐसे ही भागते many animals they die, they give up their lives. But see, जैसे मिराज में हम we can intelligently understand कि हमें चाहे वो दिख रहा है, but it isn't true. हमारी eyes जो हैं, हमारी senses जो हैं, they are putting us in illusion. They're not perfect. या फोर्थ फोटो देखो, रेलवे ट्रैक कैसे लग रहे हैं कि ये मर्ज हो रहे हैं. मर्ज हो गए तो क्या होगा? पॉलिटिकल अपहीवल. कर्नाटका में ऐसे करके रेलवे ट्रैक में गड़बड़ के कारण इतने लोग मारे गए. अगर असली में रेलवे ट्रैक होने लगे, but they're not. They seem like they're merging, but then don't merge. ये हमेशा parallelly रहते हैं. So our eyes don't always tell us the truth. Our senses don't always tell us the truth. These are things which we see but don't believe. Second are the things that we don't see but we believe. एग्जाम्पल के सामने मिस्टर मोहनदास गांधी, डॉक्टर मोहनदास करमचंद गांधी, तो इनको आपने कभी देखा है? आंखों से आपने नहीं देखा, but we believe in them. Most of us haven't seen our great grandfathers, or some of us haven't even seen our own grandfathers. But what we believe, we haven't seen our grandfather, but we believe that. Can we see time? No, we cannot see time. ये तो this is just a measure that we have कि घड़ी में 5 बज गए तो हाँ 5 बज गए, but we cannot see time. Does time not exist? Time exists. We cannot see it. Can we see atoms and smaller particles, quarks or things like that? No, we cannot. But what do? We believe
atoms exist, these things exist. In mathematics, there's this thing called iota, the imaginary number. Can we see it? No. But so many mathematical equations can be solved only with the help of these iota. Or United States, or say any country, say a random country. Have you been to Uganda? No, you haven't, but you believe in it, right? You haven't seen Uganda yet, but you believe in it. There's so many things which we don't see, but we believe in them. One interesting thing could be, say, radio waves. Do you see radio waves? मगर गाना बजता है ना बढ़िया. So don't you believe in radio waves even though you can't see them? Electricity. अगर कोई कहे नहीं मैं नहीं मानता कि जो नहीं दिखता वो नहीं होता, कोई कहता है, तो उसे कहो कि एक बार ना ये तार है, इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी दिख तो रही नहीं है, ये तार है, इलेक्ट्रिसिटी दिख नहीं रही, तो इसको जरा एक बार हाथ लगाना, वो ये बताने लायक रहेगा ही नहीं फिर कि ये इलेक्ट्रिसिटी थी कि नहीं. So many things which we use every second. Wi-Fi that exists but we don't see. वो दिखता नहीं है पर वो होता है. So our eyes are again limited. Our eyes are very limited. Our senses are limited. There are so many things which we may not be able to see, but they exist. One interesting story for you. एक बारी एक डॉक्टर फ्रॉग होते हैं और एक मिस्टर फ्रॉग होते हैं. मिस्टर फ्रॉग बाय चांस उनकी लॉटरी लगती है और वो वर्ल्ड टूर पे जाते हैं. वर्ल्ड टूर पे जाते हैं मिस्टर फ्रॉग और वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ओशियन है. दिस अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इतने बड़े बड़े ओशियन हैं, उसमें इतना पानी है, इतना पानी है, इतना पानी है, दैट्स अनइमेजिनेबल. तो मिस्टर फ्रॉग वर्ल्ड टूर पे घूम के जब घर वापस आते हैं, अपने वो कुएं में रहते होते हैं, वो कुएं में अपने डॉक्टर फ्रॉग के पास जाते हैं. डॉक्टर फ्रॉग पढ़ाई कर रहे होते हैं. ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन. ही बिलीव्स इन हिज सेंसेस. ही इज वेरी कॉन्फिडेंट कि जो मैं देखता हूँ हाँ वो ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, मुझे सब पता है, मेरा दिमाग सबसे अच्छा है. तो मिस्टर फ्रॉग उन्हें बताते हैं कि भाई साहब मैंने देखा पैसिफिक ओशियन. डॉक्टर फ्रॉग कहते हैं अच्छा बड़ी अच्छी बात है जी. मिस्टर फ्रॉग कहते हैं पैसिफिक ओशियन पता है कितना बड़ा है? पता है कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है. डॉक्टर फ्रॉग कहते हैं, वो कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा जो ये कुआं है ये है चलो 6 फीट. तो वो डॉक्टर फ्रॉग कहते हैं आपका पैसिफिक ओशियन मेरे ख्याल से 8 फीट का होगा. मिस्टर फ्रॉग कहते हैं नहीं 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 8 फीट क्या बोल रहे हैं यार, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, हमारे वेल से तो मतलब क्या ही बहुत बड़ा है वो. डॉक्टर फ्रॉग कहते हैं नहीं हमारा वेल तो बहुत बड़ा है, चलो आपकी बात मान लेते हैं. कितना होगा? 10 फीट. चलिए 15 फीट, इससे ऊपर नहीं मान सकता. सो दिस इज द फुलिशनेस ऑफ अ पर्सन हु बिलीव्स ओनली व्हाट ही सीज. हमने सिर्फ एक लिमिटेड चीजें देखी हैं अपनी जिंदगी में और हम उसी के बेसिस पे हम सब चीज मानते हैं और इसके अलावा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता. दिस इज फिलोसॉफिकली कॉल्ड डॉक्टर फ्रॉग सिंड्रोम. तो वी नीड टू बी ब्रॉड माइंडेड. हमें अपना दिमाग खोलना है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो हमें शायद दिखे ना, बट दे डू एग्जिस्ट. वी डोंट हैव टू बी डॉक्टर फ्रॉग एंड से कॉ ऑल द टाइम, and we don't believe in things that we don't see. Things that we cannot see also exist, and similar is the spiritual world. Similar is spirituality. So is my voice clear? I see some people saying that voice is not clear. Good. Thank you so much. So now ends the second question. The second question is that is faith required in spirituality only? No. We have answered it. That faith is not required in spirituality only. And third question was, can faith be based only on seeing? No. There are so many things that exist and we don't see. So faith, things can exist beyond our seeing, beyond our sense perception as well. So anybody has any doubts till now? Okay, thank you. So next thing that we'll be discussing is, हमने faith तो बहुत discuss कर लिया कि हमने बड़ी सारी चीज discuss कर ली. spirituality में faith unreasonable क्यों होता है, हमने second ये भी discuss कर लिया कि सिर्फ spirituality में नहीं, हमें material life में भी faith चाहिए होता है. हम सारी. और तीसरी चीज हमने ये भी discuss कर ली कि faith हमें सिर्फ उन चीजों में नहीं रखना चाहिए जो हमें दिखती हैं या हमें
सुनाई देती हैं, जो हमें डायरेक्टली हम सेंसेस से परसीव कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन बिकम्स कि करेक्ट फेथ क्या होता है और रीजनेबल फेथ क्या होता है। हमें फेथ कितना रखना चाहिए, किस चीज में रखना चाहिए और कब कब रखना चाहिए। सो एनीबडी, व्हाट इज रीजनेबल फेथ? कौन से फेथ को आप कहोगे कि ये फेथ ठीक है और ये फेथ गलत है? व्हाट इज करेक्ट फेथ? We have a question from Mr. Ajay Minocha. We'll take this at the end of the session. अभी हमने next topic पे आ गए. I'm sorry. So my question was कि what is reasonable faith? कौन सा faith ठीक है, कौन सा गलत है? If you can type in your chat boxes. जो हमारे लिए helpful हो, Mr. Ankit Tripathi. Interesting. A faith which brings us closer to God and spirituality. Rishabh Gupta. Nice, thank you. Mr. Abhishek says अंधविश्वास खराब है. Correct. जिसके पीछे कोई रीजन हो और कोई हिला ना सके. Very good. Mr. Pankaj. Faith which gives us peace. Ajay Minocha, thank you. Faith dictated by logic and reason. Vikash Kumar. Yes, correct. Very, very good answer, Vikash Kumar. Quite precise. Faith that can help to gain hope. Animesh Ansh, right. So yes, हम फेथ को बहुत प्रिसाइजली ब्रेक डाउन करेंगे कि किस चीज में हमें फेथ होना चाहिए और किस चीज में नहीं होना चाहिए। हम बहुत प्रिसाइज टर्म्स में इसका आंसर अभी डिस्कस करेंगे कि कौन सा फेथ करेक्ट है, कौन सा नहीं है। Reasonable and blind faith. We'll discuss the difference and the characteristics of reasonable faith. कौन सा faith correct होता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम क्या सोचते हैं? डॉक्टर हमें दवाई देता है, हम तो उसे स्पेलिंग क्या हमें तो पढ़ा भी नहीं जाता, उसने कौन सी दवाई लिख के दी है। बट वी हैव फेथ इन डॉक्टर, राइट? वी हैव फेथ इन द डॉक्टर्स हीलिंग पावर, राइट? व्हाई डू वी हैव इट? तो मोस्टली हम अगर ब्रेक डाउन करें तो 4 चीजें होती हैं जो कभी भी हम डॉक्टर के पास जाने से पहले देखते हैं। फर्स्ट इज वी चेक हिज क्रेडेंशियल्स। सर वो लिखा होता है ना, डॉक्टर ABCD, BSc, MSc, or whatever you have degrees, MBBS, MD, DM. We check his credentials कि इन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई की है। हाँ, this seems to be a correct doctor. इनके पास सर्टिफिकेट्स हैं। Second is we check his reputation कि शर्मा जी भी कह रहे थे, गुप्ता जी भी कह रहे थे, गोयल जी भी कह रहे थे, ये जो है डॉक्टर हैं, ये जी हमें कितनी प्रॉब्लम्स ठीक कर दी। हमें फेस हो जाता है, भाई ये तो बढ़िया डॉक्टर है, ये तो सबको 4 जने ठीक कर दिए, मेरे दोस्त भी ठीक कर दिए, he has reputation, सब मानते हैं जी इनको। थर्ड could be credibility. क्रेडिबिलिटी हम चेक करते हैं कि हम जाके रीजनेबिलिटी चेक करते हैं। हाँ, क्लिनिक है, अच्छा है और सब कुछ हमसे पूछ भी रहे हैं, इनका प्रोसेस ठीक है, प्रोसेस इज क्रेडिबल। और चौथा डायग्नोसिस, वो हमारी प्रॉब्लम पता लगा पाते हैं। द डॉक्टर कैन टेल, आप उसे डॉक्टर को एक सिम्टम बताओ, ही टेल्स यू क्या आपको ये भी होता है, हाँ ये भी होता है जी, क्या आपको ये भी होता है, हाँ ये भी होता है जी। प्रॉब्लम समझ जाते हैं डॉक्टर। Therefore we believe in these doctors, we believe that we can put faith in this doctor, और वो जो भी गंदी राइटिंग में लिख के देता है वो हम खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। हाँ, सो फेथ जो रीजनेबल होता है, जो करेक्ट फेथ होता है, उसमें 2 प्राइमरी चीजें होती हैं। फर्स्ट इज दैट इट इज सेंसिबल। सेंसिबल मतलब कि वो उसकी सेंस बनती है कि आप ये फेथ करने जा रहे हो, आप उस डॉक्टर से दवाई लेने जा रहे हो, तो आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, आपने अंधे होके उससे दवाई नहीं ली। हाँ, कोई भी ऐसी मान लो किसी भी फुटपाथ पे लेके बैठ जाए, एक चौकड़ी मार के बैठ जाए कि मैं जो दवाई देता हूँ बहुत बढ़िया देता हूँ, और जाके उससे दवाई ले लो, डजंट मेक सेंस, इट्स नॉट सेंसिबल। आपने चेक किया डॉक्टर के क्रेडेंशियल्स, उसकी रेप्यूटेशन, उसकी क्रेडिबिलिटी, एंड ही इज एबल टू डायग्नोज योर प्रॉब्लम एंड यू टेक द मेडिकेशन दैट इज प्रोवाइडेड बाय हिम, दैट इज सेंसिबल। तो वो सेंसिबल फेथ होता है। और जब आप उसकी दवाई लेते हो, एक बारी डॉक्टर पे अपने विश्वास करके उसकी दवाई ले ली और आप ठीक हो गए, आपके दोस्त भी ठीक हो गए, आपके परिवार ठीक हो गया, गुप्ता जी, शर्मा जी सब ठीक हो गए, हाँ,
दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ योर फेथ, कि हाँ जी जो मैंने फेथ किया था दैट वाज करेक्ट एंड वी सी द रिजल्ट। हम जब ये रिजल्ट देख लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि जो हमारा फेथ था करेक्ट है, और हमारा उस डॉक्टर में स्ट्रॉन्ग फेथ एस्टैब्लिश हो जाता है। उस डॉक्टर में हमारा स्ट्रॉन्ग फेथ कैसे एस्टैब्लिश हो जाता है कि हमने पहले उस पर विश्वास किया और जो उसने हमारी दवाई दी वो काम करी, तो अब हम आंखें बंद करके बढ़िया से विश्वास करके उसकी डॉक्टर की दवाई ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब उस फेथ की हमारी सेंस बनती है। दैट फेथ बिकम्स रीजनेबल फेथ। रीजनेबल फेथ इज नॉट ओनली डिजायरेबल बट इट इज एसेंशियल। रीजनेबल फेथ के बारे में हम और आगे डिस्कस करेंगे। रीजनेबल फेथ इन स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कि स्पिरिचुअलिटी में रीजन फेथ होने का रीजन क्या हो सकता है। सो वी हैव आंसर्ड 4 क्वेश्चंस टिल नाउ। 1, स्पिरिचुअलिटी में फेथ अनरीजनेबल क्यों लगता है लोगों को। सेकंड, वी डिस्कस सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में ही फेथ नहीं चाहिए होता। थर्ड, हमने डिस्कस किया सिर्फ जो हम देखते हैं उस पे हमें फेथ नहीं होना चाहिए। चौथा, रीजनेबल फेथ क्या होता है, हमने डेफिनेशन देखी। व्हाट इज सेंसिबल 1, सेकंड, इट इज वेरीफाइबल। फिफ्थ question that I told you we'll be discussing is how is faith in spirituality reasonable? Spirituality में हमें faith क्यों करना चाहिए? This is a question for you, everybody. Can you please help us answer this? हमें spirituality में क्यों faith होना चाहिए? To become positive and happy, Mr. Abhishek, right? Mr. Rishabh Gupta, similarly, it happens in Krishna consciousness when Krishna helps us in our material requirements. Yes. Nice answers. Can we have some more answers on why faith in spirituality is sensible? For broader perspective, very interesting, Mr. Rajiv Munacha. Thank you. For eternal happiness, yeah, beautiful, Mr. Neeraj. Faith नहीं होगा तो doubt होगा, correct, Mr. Pankaj. Nice. To know and have real happiness, very good, Mr. Prajwal Bajaj. As there is someone who has created this gigantic universe, so we need to trust him. Very interesting, Mr. Abhishek. Thank you. Currently, best theory to explain the unexplained. Very, very nice, Mr. Vikash Kumar. It benefits us, right, Mr. Sandeep? It gives us good vibes, Harshit Kumar. मन की शांति के लिए, करेक्ट, पवन जी। तो इस वाले टॉपिक को हमने एक एक्रोनिम में डिवाइड किया। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, कोई चीज याद नहीं होती तो हम क्या बना लेते हैं, उसका निमोनिक बना लेते हैं। तो इस वाले टॉपिक के लिए हमने एक एक्रोनिम क्रिएट किया है, फेथ, FAITH, फेथ की स्पेलिंग जो होती है। We have received one more answer, और जिससे डाउट होता है उससे किसी लोक में खुशी नहीं मिलती। ये राइट पंकज जी, राइट पंकज जी। So FAITH, faith. These are the 5 things which are important for us to know, हाँ, कि spirituality में faith reasonable क्यों है। Let's see how faith in spirituality is sensible. First, futility of godlessness. तो आजकल की civilization में आप देख रहे हो कि currently the civilization that exists is forgetting spirituality. It's forgetting God. It's forgetting the non-material things. We are only focusing on material things. We only want money. We only want fame. But does it lead to anything? A very recent example, we see people who have everything that the material paradigm wants us to have. जो भी पूरे ये जो भौतिक जगत है, इसमें जो भी materialistic दुनिया है, वो चाहती है कि ये भी हो, मेरे पास fame हो, मेरे पास money हो. This is all that it strives for. और कितने लोगों के पास ये होता है, but what happens? They're not happy. क्या होता है? Ultimately it comes to an end. हमें कुछ चाहिए होता है, we want something, we work for it, हम वो उसके लिए काम करते हैं, फिर we get very worried, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर मिल जाता है तो हमें टेंशन हो जाती है, अरे इसको बचाऊं कैसे, then we weep, और इसी प्रोसेस में what happens? We die. They struggle everywhere. They struggle for existence. पढ़ाई में स्ट्रगल, पढ़ाई के बाद स्ट्रगल, शादी में स्ट्रगल, शादी करने में स्ट्रगल, शादी के बाद स्ट्रगल, बच्चों को संभालने में स्ट्रगल, बच्चों को बड़ा करने में स्ट्रगल. We keep struggling all our life. If
we are not centered on God. देखो, John F. Kennedy, the president of United States, one of the most famous president of United States, he was elected for the second time to become the president of United States. और उसके बाद विक्ट्री मार्च होता है ना, विक्ट्री मार्च, जब कोई भी इलेक्शन जीतते हैं तो वो जा रहे थे, and what happened? He was on the top of the world, but he was shot and directly went out of the world. इतनी मेहनत करी, इतना मेहनत करके इलेक्शन जीता, इतने फेम कमाया, इतना पैसा कमाया, he had everything, but what happened? He was dead. He was dead. So we need to understand that सब कुछ जो भी है हमारे godless society में, उसकी ultimately कोई value नहीं रह जाती unless it is centered on God. Unless we live a life, we live a selfless life which is centered on God, and we help others also live that life, our life is futile. So because material world में, because बाकी जगहों पे everything is mostly ultimately going to end, it is ultimately temporary, it is important that we invest in something which is permanent. We should invest in something that gives us permanent return. We should invest in something that doesn't diminish after a short while. वो खत्म ना हो जाए थोड़े टाइम में, उस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए. That is spirituality. That is why spirituality is sensible. Faith in spirituality is sensible. Number 1, F, futility of godlessness. Second, amazing design in the world, A. तो लोग कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने का क्या कारण हो सकता है, मैं कैसे मान लूं कि ये भगवान है, मैंने इन्हें देखा तो है नहीं. तो क्या होता है, आप कैसे मान लेते हो कि आपका एसी जो रूम का है वो चल रहा है, आपको ठंड लगने लगती है, आपको गर्मी नहीं लगने लगती, तो आपको पता लग जाता है हाँ एसी चल गया जी. गर्मी कैसे लग रही है, गर्मी लगने लगती है तो आपको क्या पता लगता है कि अच्छा आसपास कोई हीटर चल रहा है, आसपास कोई आग लगी है. आप धुआं सूंघते हो तो आपको क्या पता लगता है, कहीं फायर 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 फायर, वी नीड टू एक्सटिंग्विश इट, फायर लगी. सो वी अंडरस्टैंड द कॉज बाय इट्स इफेक्ट. तो हम देख सकते हैं कि how there is this amazing design in this world, how this world is so amazingly designed. This is a flawless world that we live in. Because we see these miracles in nature every day, we become very complacent. हम तो उनको देखना ही भूल जाते हैं. जो चीज हमें रोज दिखती है ना, हम उससे बहुत फेमिलियर हो जाते हैं, हम उसकी वैल्यू भूल जाते हैं. इसलिए जो नेचर में जो इतनी सारी चीजें रोज हो रही हैं, हम उनकी वैल्यू भूल जाते हैं और हमें लगता है कि ये तो नॉर्मल चीज है. तो हमें ये बहुत ध्यान से अगर हम देखें, जस्ट थिंक अबाउट अ क्लाउड, जस्ट थिंक अबाउट अ क्लाउड, कि एक जो बादल है, एक बादल जो है, ये जो एक एयरक्राफ्ट जैसा हवा में उड़ रहा है, और उसमें पानी भरा हुआ है और वो गिरता भी नहीं है, एंड इट इज प्रैक्टिकली वेटलेस. इट इज सच अ मिरेकल, इट इज सच अ मिरेकल. और वो उड़े जा रहा है, उड़े जा रहा है, इट रिक्वायर्स नो फ्यूल. उसी की वजह से हमें सब कुछ आज भी मिलता है, उसी की वजह से बारिश होती है, देन वी हैव क्रॉप्स, देन वी हैव एवरीथिंग. इट्स सच अ मिरेकल, एंड इट इज एयरक्राफ्ट प्रूफ एज वेल. उसके बीच में से कुछ भी निकल जाए, ऊपर नीचे चला जाए, डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग जस्ट गोज ऑन. इतना इंट्रिकेट डिजाइन है that hundreds of researchers have been made, thousands of scientists have spent their lives, and it has been hundreds of years, तब जाके हम ऐसा एयरक्राफ्ट बना पाए हैं जो सिंपल हवा में उड़ता है, उसको फ्यूल भी चाहिए होता है, वो पॉल्यूशन भी करता है, उसमें जर्क्स भी आते हैं. बट समथिंग इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उसको फ्यूल भी नहीं चाहिए, पॉल्यूशन भी नहीं करता, उसमें जर्क्स भी नहीं आते, उसमें पानी भी है. इट्स सच एन अमेजिंग थिंग, इट्स सच एन अमेजिंग थिंग. लैक्स एंड लैक्स ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर. इट्स सच एन अमेजिंग डिजाइन. सेकंड, यू कैन से द अर्थ इन इटसेल्फ. अर्थ क्या चीज है, आप सोच, ये जो हमारा सिस्टम है, अर्थ जिसमें चलती है, सोलर सिस्टम जो है, इसमें ये कितना इंट्रिकेट डिजाइन है. अगर थोड़ा सा भी अर्थ को हम आगे पीछे पोजीशन कर दें, थोड़ा सा बड़ा छोटा कर दें, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड इन अ सेकंड. थोड़ा इधर कर दें, सब जम जाएगा, थोड़ा सन के पास कर दें, सब जल जाएगा. और अर्थ इतनी स्पीड से चल रही है, फास्टर देन अ मिसाइल स्पीड अर्थ ट्रेवल्स. और वो साथ में घूम भी रही है, और जो नीचे खड़ा है वो भी नहीं गिर रहा, जो ऊपर खड़ा है वो ऊपर भी नहीं जा रहा. व्हाट अमेजिंग डिजाइन, वी कैनॉट इमेजिन. एक छोटा सा सीड होता है, एक छोटा सा सीड होता है, इतना सा. सेकोया इज अ प्लांट, उसका सीड मतलब 1 सेंटीमीटर का सीड होता है.
what you do, सिर्फ उसको अपने मिट्टी में डालना है, हाँ? And there's this amazing process called photosynthesis, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जितना बड़ा वो पेड़ हो जाता है just because of water. आपको साइंटिस्ट को किसी को मिट्टी दे दो, थोड़ा पानी दे दो और थोड़ी सी धूप दे दो, क्या वो आम बना देगा? No, this is a miracle of nature. Although scientists can find out how it is happening, क्या क्या reactions हो रहे हैं, तो ये हो रहा है, but it is already existing in nature. तो जब हमें सिंपल एयरक्राफ्ट बनाने में, सिंपल बर्गर बनाने में, सिंपल चीजें बनाने में इतना सारा दिमाग लगता है, इतने सारे साइंटिस्ट लगते हैं, इतने सारे रिसर्चर्स लगते हैं, so how can we think that all of this design, this amazing design came by accident? एक बार क्या होता है, you know आइजैक न्यूटन, द फेमस गाय, तो एक बार क्या हुआ कि उनको ना, उन्होंने एक सोलर सिस्टम का मॉडल बनाया एंड ही इनवाइटेड हिज टीचर, कि his teacher was an atheist, he didn't believe in spirituality and stuff, but Newton was a strong believer. उन्होंने टीचर को बुलाया, एक बार उनसे डिबेट हो गया कि वो कहते कि ये तो वर्ल्ड है, this is come by accident. Newton said no, this is not by accident, this exists, there's a designer behind this world, किसी ने बनाया है इसे. तो एक बार न्यूटन ने फिर वो सोलर सिस्टम का मॉडल बनाया और वो अपने टीचर को इनवाइट किया और आए और एकदम परफेक्ट, नहीं सब कुछ उसमें जैसे जैसे मेजरमेंट के हिसाब से बनाया और दिखाया टीचर को कि कितना बढ़िया सिस्टम है, देखो. टीचर कहते वाओ, दिस लुक्स सो ग्रेट, दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट्स मेंट टू बी. ये किसने बनाया है? न्यूटन ने कहा नहीं, मैंने तो एक पटाखा फोड़ा था, अपने आप बन गया. न्यूटन ने दिस केम बाय एक्सीडेंट, अपने आप आ गया, मुझे पता नहीं. डज इट मेक सेंस? नो, हिज टीचर अंडरस्टूड. उसके टीचर को झटका लगा, समझ आया. नो, इफ small things like these cannot exist without a designer, without a creator, this amazing world cannot exist without a creator, right? Third, FAI, intelligent purpose, I for intelligent purpose. तो ये वर्ल्ड अगर एक क्रिएटर ने बनाया है, जैसे कोई भी मान लो एक सैमसंग एक वॉशिंग मशीन भी बनाता है, तो इट हैज अ पर्पस, इट हैज अ पर्पस, कपड़े धोने के लिए बनी है वो. अगर कोई गाड़ी बनाई है तो वो गाड़ी किसी रीजन के लिए बनी है, इट हैज अ रीजन फॉर इट. सिमिलरली दिस वर्ल्ड ऑल्सो हैज अ रीजन फॉर इट. मगर किसी चीज का बनाने का रीजन कौन बता सकता है आपको? इट्स क्रिएटर. अगर आप सैमसंग की मशीन लो और आप मान लो दूसरी कंपनी की मैनुअल से उसको चलाने लगो, तो मशीन खराब हो जाएगी. आपने सैमसंग की मशीन ली है तो आपको सैमसंग की मैनुअल से उसे चलाना पड़ेगा, जो सैमसंग की इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से चलाना पड़ेगा. हाँ, तो सिमिलरली जो वर्ल्ड बनाया है, दिस क्रिएटर हैज मेड दिस वर्ल्ड, देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट. तो इस वर्ल्ड की मैनुअल जो है, जो हमें क्रिएटर ने दी है, दैट आर द होली बुक्स, द होली वेदास, द स्क्रिप्चर्स दैट आर गिवन टू अस, कि ये वर्ल्ड मैंने भैया इसलिए बनाया है. दिस इज व्हाट यू डू इन इट टू स्टे हैप्पी. आप ऐसे रहोगे तो खुश रहोगे, ऐसे रहोगे, दिस इज द पर्पस ऑफ दिस वर्ल्ड. तो जो इस वर्ल्ड की मैनुअल है, दैट आर दी स्क्रिप्चर्स. अब मान लो वेरी फनी फोटो, अगर कोई मैनुअल के बिना सीधा सोचने लगे कि मैं तो इसे खुद चला लूंगा, हाँ, और मैं बताऊंगा इसका यूज क्या है, अगर उस क्रिएटर से इंडिपेंडेंट होके, तो मर्सिडीज को खरीद के लाएगा और क्या करेगा उससे? उसको बैलगाड़ी की जगह यूज करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं वो किस लिए बनी है. सिमिलरली वी आर जस्ट मिस यूजिंग आवर लाइव्स. हम देख ही नहीं रहे कि हमें जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिली है, इतना all circumstances we have gotten so many scriptures, we have gotten so many spiritual leaders who can tell us so many things about our purpose of life. हमें अपना पर्पस ही नहीं पता, उस वजह से हम उसको बहुत चीपली ले लेते हैं. उसको हम किस चीज के लिए यूज कर लेते हैं? बैलगाड़ी की जगह यूज कर लेते हैं. दिस ह्यूमन लाइफ इज प्रेशियस. वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स कैपेबिलिटीज एंड इट्स पर्पस फ्रॉम the manual that is given to us, and that manual has to be given by the creator. These are the scriptures. Okay. Fourth, FAIT, transforming potency of spirituality. We need to believe in spirituality because we see its effect. अगर कोई चीज रियल होती है तभी उसी का इफेक्ट होता है. अगर कोई चीज रियल नहीं है तो उसका कोई इंडिपेंडेंट इफेक्ट नहीं हो सकता. बट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैव ट्रांसफॉर्मेशन पोटेंसी. कितने सारे लोग आपने एग्जांपल्स सुने होंगे कि दे वर लिविंग सच हीनस लाइफ. द फाउंडर ऑफ इस्कॉन, श्रील प्रभुपाद, व्हेन ही वेंट टू न्यूयॉर्क,
practically mad people who were taking drugs all the time. पानी की जगह अल्कोहल लेते थे और खाने की जगह ड्रग्स लेते थे. They were called bums. Bums बोलते हैं those people who are almost dead because of drug abuse. वो ड्रग्स ले लेके बिल्कुल एकदम almost dead हो चुके होते थे. And these people turned into pure Vaishnavas, pure devotees. These people gave up all kinds of intoxication, all kinds of sex life, and all kinds of sense gratification activities, and these became transformed. These became so amazingly transformed, became such contributors to this planet. They spread the message. उन्होंने कितने लोगों की lives आगे और बदल दी. And this transforming potency can be tested by anyone on this planet. Path of spirituality is repeatable. कोई भी करके देख सकता है. हम सब अगर कोई भी स्पिरिचुअलिटी, हम कोई भी चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अगर हम ट्राई करते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने का, तो वी फील द चेंज आवरसेल्व्स. हमें अपने आप फील हो जाएगा कि हमारे जो अनर्थ हैं, हमारे जो मन के अंदर गंदगी है, वो कम हो जाएगी अपने आप. हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी ऑटोमेटिकली हमें कम परेशान करना शुरू कर देंगे. हाँ, तो ऐसे करके हम फेथ हमारा डेवलप हो जाएगा ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी में, व्हेन वी सी इट्स ट्रांसफॉर्मिंग पोटेंसी. फिफ्थ, FAITH, we have happiness. So we can feel so happy. नॉर्मल लाइफ में देखो क्या होता है, व्हाट डू वी डू. एक हफ्ता पूरा वीक डे काम किया, पैसे कमाते हैं, और क्या करते हैं नॉर्मल लोग, वो जाते हैं और 10,000 रुपए देते हैं. किस लिए? पब की टिकट खरीदने के लिए. पब में जाके क्या करते हैं, 10,000 रुपए देके डांस करते हैं. तो ऐसे ही एक कोई व्यक्ति थे जो ISKCON जुहू, वी हैव अ सेंटर इन जुहू, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस. ही केम टू ISKCON टेम्पल जुहू एंड ही जॉइंड द मूवमेंट. उन्होंने थोड़े लेक्चर्स वगैरह अटेंड किए एंड ही अटेंडेड अ फ्यू सेरेमनीज, अ फ्यू फेस्टिवल्स. और उन्होंने देखा यहाँ तो दिन में लोग 5 बार डांस कर रहे हैं. 5 बार दिन में कोई डांस करता ही नहीं, बिना खुश हुए कोई डांस ही नहीं कर सकता, और सारे लोग इतने खुश हैं. हाँ, मैं जिस चीज के लिए 10,000 रुपए देता था सैटरडे को पब में डांस करने के लिए, वो तो मुझे फ्री में करने को मिल रहा है यहाँ. सो स्पिरिचुअल लाइफ इज फुल ऑफ जॉय. स्पिरिचुअल लाइफ में कोई हमें ऐसा नहीं कि हमें हमारे में कैपेसिटी भी नहीं है, और ऐसा होता भी नहीं कि हमें अपने इतनी सेंसेस कंट्रोल करने में उदास हो जाना है. हाँ, कोई जा आके जोक मारे, नहीं मैं स्पिरिचुअल हूं इसलिए मैं हंसता नहीं. No. Spiritual life is full of happiness. So many researches, I think it was discussed yesterday as well. So many researches tell us that people who have spiritual basis in their lives are happier. वो लोग ज्यादा खुश होते हैं, वो लोग अपनी प्रॉब्लम से कम डिस्टर्ब होते हैं. So it is very evident. So what are the 5 things that we discussed? Anybody? FAITH. What are the 5 things? Let's have a revision in the chat box. Futility of material life. Correct, Mr. Rishabh Gupta. Second, what does A stand for? Have you forgotten? A stands for amazing design. Correct. Very good, Mr. Prajwal Bajaj. Thank you. I stands for what? Intelligent purpose. Mr. Prajwal Bajaj again. आप बनेंगे करोड़पति. Very good. What does T stand for now? Transformation. Very correct, Mr. Rishabh Gupta. And H, Mr. Prajwal Bajaj, transforming potency of spirituality. Correct. H stands for happiness. Very good. There's no loss in spiritual life. MK Goyal ji, Vikash Kumar. Thank you. You're correct. Happiness. There's no loss in spiritual life. अल्टीमेटली हम खुशी होने वाले हैं. हमें कोई ऐसा दुख नहीं होने वाला कि हमने चैंटिंग करी, हमारे पैसे लग गए, हमने लेक्चर्स अटेंड किए, हमारे को नुकसान हो गया. नो, वी आर अल्टीमेटली गोइंग टू बी ओनली हैप्पी एज वेल, which is what we are anyway striving for. So FAITH, 5 things we discussed we need in spirituality, are the reasons why we should believe in spirituality. So how do we develop faith? जैसे हमने डिस्कस किया, 2 things are needed for developing faith. 1,
is that your faith is sensible. Second, that it is verified. तो वेरीफाई कैसे होगा फेथ? व्हेन यू प्रैक्टिस. साइंस क्या होती है? साइंस में क्या होता है? एक हाइपोथेसिस होता है कि चलो आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा. फिर आप क्या करते हो? वो एक्सपेरिमेंट करते हो. H2SO4 में मान लो कोई आप ये केमिकल ए में केमिकल बी मिलाओगे तो क्या होगा? बूम, एक्सप्लोजन होगा. ये थ्योरी है. अब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, केमिकल ए लेते हो, केमिकल बी लेते हो, मिलाते हो, बूम, एक्सप्लोजन होता है. हाँ? तो क्या आपको प्री डिफाइंड रिजल्ट जो होता है उसका वो मिल जाता है. सिमिलर इज इन स्पिरिचुअलिटी. जब हमें ये स्क्रिप्चर्स बताते हैं, हमें इतने सारे लोग बताते हैं, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज टेल अस कि आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करोगे तो यू विल गेट हैप्पीनेस, यू विल अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ. दिस इज द हाइपोथेसिस. एक्सपेरिमेंट इज प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी. जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में बताई गई हैं, हमें वो एक्चुअली उसमें इंडल्ज करना, वो उनमें उनको सिंसियरली प्रैक्टिस करना. देन हम वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो हमें बताया जा रहा है, दिस इज नॉट ब्लाइंड फेथ, दिस इज करेक्ट फेथ. और ये जो हमें बताया गया अभी तक ये सही था, एंड आवर फेथ वाज रीजनेबल. इससे हमारा फेथ और इंप्रूव हो जाएगा, एंड इट इज अ परफेक्ट साइंस. स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस. साइंस मीन्स एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट. स्पिरिचुअलिटी इज सेम, एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट. कृष्णा इन भगवद गीता नोवेयर सेज कि आपने बस मुझे मानना है क्योंकि मुझे मानना है. Krishna says in Bhagavad Gita, "Phalena parikshite." Do these spiritual practices and you will see the result in themselves. You will see the effect, and therefore you should believe in it. You should not blindly believe in anything. And spirituality is the highest of all sciences. So I wish you all the best. Take this experimentation on spiritual sciences. Feel the happiness. Feel that your life has become successful. Become high forever, become happy forever. Thank you very much. So at last, we would like to thank Mr. Chaitanya Luthra for this very wonderful and enlivening talk on this power of faith. A little idea about what faith is all about, and how he has very beautifully linked the previous session with this session. So actually, we all know that Chaitanya Luthra is All India rank 37. So he's such a busy person, but he takes 1 hour or 1 hour 15 minutes for all of us. So we are very grateful to him. So after this session, you'll be again getting a quiz that you got yesterday also. You can complete that quiz on your WhatsApp group and submit there only. And the next session we will be having on next weekend, that is 27th of June, that is Saturday. And that is also a very interesting and enlivening session that will be given by our very experienced faculty, that is Mr. Nishal Gaba, who has done his MS in artificial intelligence from the University of Edinburgh, and he has also running his startup with the name Unreal AI. So we'll be very glad to hear from him what these sessions, how these sessions are helping him in this material career or whatever career he is pursuing. So we can see from these life examples, like even if you are from commerce background, like Mr. Chaitanya Luthra, or you have heard from yesterday from Mr. Vidush Jain, who is a government officer, and next session you will be hearing from a science student. So these spirituality sessions are helping all type of people, not that you have to be from any particular background or any prerequisite are there. So we would like to thank again Mr. Chaitanya Luthra. Thank you so much, Chaitanya, for this session. And in future, if we'll get a chance to hear from him again, we'll definitely hear from you. Thank you so much again. And thank you so much, everyone, for your kind attention, for hearing this session for around 1 hour, 5 minutes. And sorry for any inconvenience if you have caused, if you go through during connecting this session. Oh, thank you so much. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna.